प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबकी मूल मांग होती है कि हम सुखी रहें, तो सभी वेदादि शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने सुख का मूल स्रोत धर्म को माना है। सुखस्य मूलम धर्म। अब धर्म क्या है ये हमें जानना चाहिए। तो वो एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सबको अपनाने योग्य और जिसको अपनाने के बाद सभी सुखी हो जाते हैं, वो सिद्धांत और कर्तव्य महर्षि मनु ने अपनी ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति के अंदर 10 लक्षणों के रूप में दिए हैं। धैर्य रखना, क्षमावान होना और मन को पवित्र रखना। आगे चल के ऋषि कहते हैं अस्तेय। अस्तेय माने चोरी त्याग। जो व्यक्ति दुनिया में रहते हुए चोरी नहीं करता है, वो व्यक्ति ही धर्मात्मा है। संसार में हम व्यवहार करते हुए कुछ सामान किसी से मदद के रूप में लेते हैं, किसी को हम देते भी हैं। वो बड़ी साहूकारी से, ईमानदारी से, पवित्रता से, प्रसन्नता से लेन देन होना चाहिए। छुप के, छल कपट से, धोखे से हम अगर किसी के पदार्थ को अपने प्रयोग में लेते हैं, अपना बना लेते हैं, ये सब चोरी में आता है। और चोरी करने वाला व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा नहीं तो उसके जीवन में सुख नहीं आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा जो है इस भावना का अपने अंदर से त्याग करना चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक मानते हैं, सांख्य दर्शन का ने एक सूत्र दिया है, छिन्न हस्तवत। कहते हैं कि 2 शंख लिखित नाम के भाई थे, दोनों बड़े धर्मात्मा थे। छोटा भाई बड़े भाई के आश्रम में उनसे मिलने के लिए गया। बड़ा भाई वहाँ उपस्थित नहीं था। काफ़ी देर इंतजार करते हो गई, उसे भूख लगने लगी। उसके बगीचे में, आश्रम में कुछ फलदार वृक्ष थे। उसने सोचा क्यों ना, पता नहीं भाई कितनी देर में आए, अपनी भूख शांत करने के लिए फल तोड़ कर खा लूं। तो उसने फल तोड़ करके खा लिए। अब जब बड़ा भाई उसका आया, आपस में नमस्ते हुई। छोटे ने कहा कि भैया, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप यहाँ थे नहीं, मुझे भूख लग रही थी, मैंने तो आपके बगीचे से फल तोड़ कर खा लिए। तो बड़े भाई ने कहा, भाई ये तो तूने चोरी की है। मालिक की बिना आज्ञा के कोई पदार्थ लेना चोरी कहलाता है। तुझे इसका दंड लेना चाहिए। अगर दंड नहीं लेगा तो तेरी साधना नहीं हो पाएगी, तेरे जीवन में सुख नहीं आएगा। तुझे राजा के पास जाकर इसका दंड लेके आना चाहिए। तो कहते हैं वो राजा के पास गया और उसने कहा, मैंने अपने भाई की अनुपस्थिति में उनके बगीचे से फल तोड़कर खा लिए। हमारे यहाँ चोरी का अपराध है छिन्न हस्त, यानी कि हाथ काटना। ऐसा महर्षि मनु ने दंड दिया है। तो राजा ने उसका हाथ कटवाया। तब वो आया अपने भाई के पास, तब कहा, अब तू पवित्र हो गया, अब तेरी जीवन की झोली में सुख शांति आनंद होगा, साधना होगी। इतना तक ख्याल रखने की हमारी संस्कृति है। यानी भाई के, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के, पिता पुत्र के, अड़ोसी पड़ोसी के, किसी के भी पदार्थ को आप बिना उसकी अनुमति सहमति के नहीं ले सकते। एक स्वामी विवेकानंद परिव्राजक हैं, वो बता रहे थे कि एक शहर में मैं प्रतिवर्ष वहाँ प्रवचन करने जाता था। एक परिवार में ठहरता था। तो पहले फ़ोन ऐसे घरेलू फ़ोन थे, ऐसे मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो मालिक से पूछता था मैं, भाई आपका ये फ़ोन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ कर लो स्वामी जी। तो मैं 4-5 वर्ष तक गया और मैंने हर बार यही उनसे पूछा। तो एक बार उन्होंने कहा, आप स्वामी जी पूछते क्यों हो, ये फ़ोन आपका है, आप जितना चाहो, जितना करना चाहो, जब चाहो तब किया करो। तो बोला, उसके बाद फिर मैंने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उसने मुझे परमिशन दे दी।
और जब तक परमिशन एक बार की मिलती थी तब एक बार ही करता था। तो इतना तक ख्याल आदमी रखेगा तब जा कर के वो अपने अंदर इस धर्म को अपना पाएगा। महर्षि दयानंद जी की जीवन की भी एक घटना आती है। कोई व्यक्ति महर्षि दयानंद जी से उनके आश्रम पर मिलने के लिए चला। रास्ते में खेत में देखा कि फलियां लग रही हैं, जैसे मटरा की फलियां लग रही हैं। सोचा भाई ऋषि मुनि विद्वानों गुरुओं के पास जाएं तो कुछ फल वगैरह लेके जाना चाहिए। मैं कुछ लाया नहीं। उसने उसमें से फलियां तोड़ ली और जा कर के स्वामी जी को भेंट कर दी। स्वामी जी ने कहा भाई ये फलियां कहाँ से लाए हो आप? कि खेत में से लाया हूँ स्वामी जी। कि आपका खेत था? कि नहीं, किसी दूसरे का था। बोला जिसका खेत था उस मालिक से पूछ कर लाए हो? कि नहीं, वहाँ तो कोई नहीं था, मैं तो ऐसे ही तोड़ लाया। तो तुम तो चोरी करके लाए हो, तुम्हारी ये चोरी की फलियां मैं नहीं खा सकता, आप ले जाओ। यानी कि आप किसी के बगीचे से फूल भी तोड़ रहे हो तो भी हमें उसको पूछ करके ही लेना चाहिए, क्या मैं ये फूल तोड़ सकता हूँ? वैसे तो बगीचों में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। हर बगीचा सजाने वाला ये नहीं चाहता कि यहाँ से दुनिया आए और फूल तोड़ करके ले जाए और इसको उजाड़ दे। सब लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम चुपके से तोड़ते हैं। बहुत से तो पूजा पाठ के लिए भी ले जाते हैं चुपके से तोड़ करके। तो ये क्या है, हमें कोई भी सामान किसी का लेना हो तो वो पूछ करके ही हम ले सकते हैं। बिना अनुमति सहमति के हम किसी का सामान ना लें, तब हमारे जीवन में धर्म स्थापित होता है। और ये बात ही नहीं है कि केवल धनादि की हो, चोरियां बहुत प्रकार की होती हैं। कर्तव्य की भी चोरी होती है। किसी को कर्तव्य कर्म दिया है, जैसे ड्यूटी दी है किसी को, मानो कोई अध्यापक है और उसे 8 बजे विद्यालय पहुंचना है और वो 8, 10 पे, 15 पे, 20 पे जाता है रोजाना, 15-20 मिनट ऐसे जाता है, तो वो कर्तव्य की चोरी कर रहा है। कक्षा में उसे 40 मिनट पढ़ाना है और 10-5 मिनट देरी से जाता है, 10-5 मिनट गपशप में लगा देता है, 10-5 मिनट पहले छोड़ देता है, तो वो बहुत बड़ी कर्तव्य की चोरी कर रहा है। पूरा 40 मिनट जो विषय उसको दिया गया है, पूरा 40 मिनट उस विषय पर ही वो बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे ईमानदारी से, वही वास्तव में चोरी त्याग करने वाला है। उसके जीवन की झोली में धर्म होगा, उसके जीवन में सुख शांति होगी। इसीलिए यहाँ महर्षि मनु ने ये लिखा है कि हम कभी भी किसी के पदार्थ को बिना उसकी अनुमति आज्ञा के लेने के अधिकारी नहीं है। और महर्षि पतंजलि जी ने तो एक बात लिखी है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अगर मन वचन कर्म से आदमी ईमानदार हो जाए और दुनिया में किसी के भी पदार्थ को लेने की इच्छा न करे बिना अनुमति के, तो सर्व रत्न उसके जीवन में उपस्थित होने लग जाएंगे। यानी कि उसको किसी प्रकार की कमी खल नहीं सकती है, इतनी योग्यता सामर्थ्य उसके जीवन में आ जाएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। घर परिवार में ही ऐसा नहीं ये तो अपना घर है, इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, घर से ही हमें घर से ही ईमानदारी पवित्रता का पाठ पढ़ना होता है और वह व्यवहार हम दूसरी जगह उसको सार्थक कर पाते हैं, अपना पाते हैं। इसलिए अस्तेय चोरी त्याग व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है। आगे बात कही है कि शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को। जिसके जीवन में पवित्रता होती है वही धर्मात्मा होता है। पवित्रता 2 प्रकार की रखनी होती है। एक हमें अपने अंदर की पवित्रता रखनी होती है, अंतःकरण को साफ रखना पड़ता है, और एक बाहर की पवित्रता रखनी पड़ती है। बाहर की पवित्रता तो लोग आजकल रखते हैं, वस्त्र साफ सुथरे पहनते हैं, शरीर को बढ़िया शैम्पू साबुन से धो करके रखते हैं, अपने घर मकानों की भी कुछ सफाइयाँ होने लगी हैं पहले बजाय। लेकिन अपना शरीर साफ हो, वस्त्र साफ हो, बर्तन भांडे साफ हो, जहाँ हम रहते हैं
वहाँ की साफ सफाई हम रखें। कहते हैं कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ से थोड़ा सफाई करके बैठता है। तो जहाँ हम रह रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उस जगह की साफ सफाई रखें। पर कई बार हम अपने घर की सफाई तो करते हैं, पर कूड़ा कचरा लेते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, रास्ते में डाल देते हैं। तो ये भी क्या है? अधर्म है, ये भी पाप है। हमें कूड़ा कचरा भी वहाँ डालना चाहिए जहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं हो, रास्ता नहीं हो, वहाँ राहगीर नहीं जाते हों, उनको कोई तकलीफ उस बात से नहीं हो। जो वास्तव में कूड़ादान है या कूड़े का कोई स्थान है, वहाँ ही हम उसको डालें। अपने घर की तो सफाई करें और बाहर कहीं सार्वजनिक जगह पर डाल देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अधर्म है और पाप है। और कैसे हमारे जीवन में ये पाप लग जाता है, इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक परिवार में एक वृद्धा माताजी बीमार हो गई। उसका पुत्र डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब मेरी माँ बीमार है, चल करके आप वहीं आप देख लीजिए, यहाँ तक मैं ला नहीं सकता हूँ। और वो आया, जा कर के उसने नब्ज नाड़ी देखी, तो उसने पर्चा बनाया, भाई इतने सिरप, ये इंजेक्शन, ये कैप्सूल, ये गोली, ये सब लेके आओ। और वो पर्चा लेके पैसा लेकर के दौड़ा हुआ मेडिकल स्टोर जाता है। सड़क पार में मेडिकल स्टोर था, वहाँ जा कर के उसने पर्चा दिया, दवाई वाले ने दवाई दे दी, पैसा उसने अदा कर दिया। और वो ले कर के जल्दी में था, दौड़ करके सड़क को पार कर रहा है। अचानक उसका पैर केले के छिलके पे पड़ता है और वो पीछे को फिसलता और धड़ाम से आगे गिर जाता है। तो जो सिरप वाला इंजेक्शन है वो फूट जाते हैं और उसकी कौनी घुटने छिल जाते हैं, दांत भी टूट जाता है, लहूलुहान हो जाता है। इधर उधर से लोग आते हैं, उसे उठाते हैं, इधर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। अब विचार करो, उधर माँ बीमार है, मेडिसिन टूट गया, इसके घुटने कोहनी आदि छिल गए, लहूलुहान हो गया। अब जो व्यक्ति अपनी मस्ती में केला खाता हुआ छिलके को ऐसे फेंकता जा रहा है सड़क पे ही, उसकी इस लापरवाही से कितनी बड़ी हानि हुई। क्या उस व्यक्ति को भगवान इस अपराध का दंड नहीं देगा? तो मनुष्य है, तो ये बुद्धि से अकल से सोचना चाहिए कि मैं इस छिलके को कहाँ डालूं, और ऐसे ही आप डालते जा रहे हो, तो ये निश्चित रूप से पाप है, अधर्म है। हम कोई गुटखा खाते हैं जी, चाहे वहाँ थूक देते हैं। आजकल बड़े मैरिज होम, बहुत सारे हॉस्पिटल तक, जहाँ तक हॉस्पिटलों में मरीज होते हैं उनको देखने जाते हैं लोग, उनके संबंधी लोग गुटखा खाते हैं, दीवारों पर थूक देते हैं, कोने में थूक देते हैं। आप देखेंगे हॉस्पिटल की दीवारें बिगड़ी रहती हैं, उनको इतनी अकल नहीं है कि मुझे पी कहाँ थूकना चाहिए, गंदगी कहाँ डालनी चाहिए। इतना बुद्धिमान मनुष्य। इसलिए हमें धर्मात्मा बनने के लिए महर्षि मनु ने यहाँ तक सजग किया है कि आप बाहर की भी पवित्रता रखिए, अपने देह की रखिए, वस्त्रों की रखिए, बर्तनों की रखिए, स्थान की रखिए, आगे रास्ता है तो रास्ते की रखिए। देखो महाराष्ट्र में तो मैंने देखा कि रास्ते को साफ करते हैं, रोजाना पानी छिड़कते हैं अपने अपने आगे सड़क पे और रंगोली बनाते हैं, यानी कोई फूल पत्ती और वो दरवाजों के सामने प्रतिदिन माताएं छिड़कती हैं और रंगोली बनाती हैं, जैसे घर के दरवाजे भी, सड़क भी साफ हो। उनके यहाँ पे आगे के जो है ना सड़क के रास्ते भी साफ सुथरे रहते हैं। यूँ तो उनमें भी ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत से हमने ऐसा देखा है। तो जहाँ तक है हम पवित्रता का ध्यान बाहर से अंदर से रखें। अंदर की क्या क्या सफाई करनी होती है धर्मात्मा बनने के लिए, ये कल आपके बीच में चर्चा करेंगे। हमें धर्म ही सुख दे सकता है, और वो ये मंतव्य और कर्तव्य हैं, इनको हम अपनाएं। ओम शम, धन्यवाद।